अभिरक्षा में, न्यायिक अभिरक्षा में किसी की भी मृत्यु अगर होती है तो ये एक गंभीर विषय है। उसके बारे में मैजिस्ट्रियल जांच होगी, विधिवत इंक्वायरी होगी और उसके बारे में आख्या न्यायालय को भी प्रस्तुत की जाएगी। दुर्भाग्यपूर्ण है कि बावजूद सर्वोच्च और सर्वश्रेष्ठ चिकित्सा के मुख्तार अंसारी को दिल का दौरा पड़ा। अभिरक्षा में, न्यायिक अभिरक्षा में किसी की भी मृत्यु अगर होती है तो ये एक गंभीर विषय है और उसके बारे में एक प्रक्रिया बनी हुई है। प्रक्रिया यह है कि उसके बारे में मैजिस्ट्रियल जांच होगी, विधिवत इंक्वायरी होगी और उसके बारे में आख्या न्यायालय को भी प्रस्तुत की जाएगी। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब मुख्तार अंसारी पंजाब से उत्तर प्रदेश लाए गए थे तब भी वहां पर बहुत ज्यादा उनकी रुग्ण अवस्था थी उनकी, और बड़े बड़े अधिवक्ताओं ने माननीय न्यायालय को भी अवगत कराया था कि मुख्तार अंसारी की तबीयत अच्छी नहीं है बल्कि बहुत खराब है और उन्हें निरंतर मेडिकल चिकित्सा की और इंटरवेंशन की जरूरत है। उत्तर प्रदेश लाए गए, अच्छे से अच्छी चिकित्सा दी गई और यहां जो चिकित्सा टीम थी बताए जाते हैं उसमें 9 डॉक्टर्स थे, निरंतर उनका मेडिकल ऑब्जर्वेशन में रहते थे, अच्छी से अच्छी चिकित्सा व्यवस्था दी गई। ये अब दुर्भाग्यपूर्ण है कि बावजूद सर्वोच्च और सर्वश्रेष्ठ चिकित्सा के मुख्तार अंसारी को दिल का दौरा पड़ा, जैसा कि बताया जाता है, और उससे उनकी मृत्यु हो गई। सर, आप लंबे समय से उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था के लिए काम किए हैं, कैसा महसूस रहा मुख्तार अंसारी को? और आप डीजीपी रहे, उस दौरान मुख्तार अंसारी यूपी के जेलों में बंद था, तो कैसा उस समय महसूस था? देखिए, मृतक के बारे में मैं केवल डॉक्यूमेंट्री एविडेंस प्रस्तुत करूंगा। मुख्तार अंसारी आतंक के पर्याय थे, उनके एक गैंग चार्ट था उनका उन्हीं के नाम से, और जबरन धन वसूलने से लेकर के तमाम हत्याओं और लंबी श्रृंखला है उनके आपराधिक इतिहास की। और उनका गैंग क्रियाशील न केवल उत्तर प्रदेश में था बल्कि पंजाब तक में इस गैंग का भय और आतंक बताया जाता था। तो इन तमाम चीजों के मद्देनजर एसटीएफ की निगरानी में भी थे और उनके ऊपर पूरी शासन प्रशासन की निगरानी भी थी। जेल में थे और अभी आपको ये भी बताया जाएगा कि किस तरीके से 3 केसेस में उनको लंबी सजा भी सुनाई दी गई थी, जिससे कि उनका राजनीतिक भविष्य भी जो था वो भी एक तरीके से निर्वाचन लड़ने के लिए वो शायद अब निर्वाचन न लड़ पाते। इन तमाम परिप्रेक्ष्य के अंतर्गत ये भी कहा जा सकता है कि शायद उनको मानसिक बहुत आघात लगा होगा, स्ट्रेस में रहे होंगे, तनावग्रस्त रहे होंगे, और बाकी इसके ऊपर उनके मन मस्तिष्क पर, शरीर पर क्या प्रभाव पड़ा होगा, ये चीज तो अब डॉक्टर्स इसके बारे में बेहतर प्रकाश डालेंगे।